हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए, हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट किया था, जिनका हमने कुछ थ्योरी का पोर्शन देखा था। आज हम चलते हैं बच्चों प्रैक्टिकल की ओर। चलिए, तो प्रैक्टिकल की ओर चलने से पहले था समझ लेते हैं कि इशू ऑफ डिवेंचर्स में क्या क्या आपको देखना है। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर में भी इशूड। ओके, देखो डिवेंचर जो है हम इन चीज़ों के लिए इशू कर सकते हैं। फॉर कैश के लिए, अगर किसी कंपनी को कैश की ज़रूरत है तो बेटा कैश के लिए इशू कर सकती हैं डिवेंचर को। फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश, कैश के अलावा भी वो इशू कर सकती हैं, मतलब अदर दैन कैश। ओके, क्या है इसको हम समझेंगे प्रैक्टिकल में, ठीक है। चलिए, फिर डिवेंचर इशू किया जा सकता है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। ओके, जब किसी कंपनी को लोन की जरूरत पड़ती है तो वो एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी भी डिवेंचर को इशू किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो इशू ऑफ डिवेंचर हम तीन तरीके से कर सकते हैं। फॉर कैश के लिए, कैश के अलावा जैसे कि मान लो आपने कोई एसेट्स खरीदा तो एसेट्स के लिए आप डिवेंचर इशू कर सकते हैं। किसी का बिजनेस आपने परचेज कर दिया तो बिजनेस के बदले कर सकते हैं। ऐसे ही प्रोमोटर को हम दे देते हैं डिवेंचर्स, या फिर अंडर राइटर को भी हम डिवेंचर इशू कर देते हैं। ओके, तो उसे बोलेंगे इशू ऑफ शेयर अदर दैन कैश। ओके, चलिए, फिर हम कर सकते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब अगर कंपनी को लोन की ज़रूरत है तो वो डिवेंचर भी इशू कर सकती है एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। चलिए, फिर डिवेंचर में भी इशू, देखो डिवेंचर जो है आप पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं और डिस्काउंट पे कर सकते हैं। सर ये पार, ये प्रीमियम, ये डिस्काउंट क्या होता है ये भी हम समझेंगे। ओके, बस अभी आप ये समझ लिए कि डिवेंचर को हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं और एट अ डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं कि पार का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब क्या है और एट अ डिस्काउंट का मतलब क्या है। चलिए, तो एक एक करके समझते हैं कि सर ये पार होता क्या है। तो इशू ऑफ डिवेंचर्स एट पार क्या कह रहा है, इशू ऑफ डिवेंचर एट पार। जब हम डिवेंचर को इशू करते हैं पार पे तो उसका मतलब क्या है, तो देखें, व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार्स मींस डिवेंचर इशूड एट देयर नॉमिनल, मतलब फेस वैल्यू। सर ये फेस वैल्यू क्या है, बेटा जो शेयर की जो कीमत होती है, सॉरी डिवेंचर की जो कीमत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फेस वैल्यू। आप ये समझ सकते हैं एक तरीके से एमआरपी। मान लिए हमारे जो डिवेंचर हैं जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। ओके, फेस वैल्यू कितने की है, 100 की है, और आपने इसे पब्लिक को इशू किया 100 रुपए में, तो इसे कहेंगे पार। क्या कहेंगे बेटा, इसे पार। कि हमने जो हमारी फेस वैल्यू 100 की है उसको हमने डिवेंचर्स होल्डर से भी हमने 100 ही मांगा। ओके, हमने डिवेंचर 100 पे ही इशू किया, उसे क्या कहेंगे हम, 8 पार। तो सिंपल से वर्ड में जितनी की हमारी फेस वैल्यू है, अगर हमने डिवेंचर उतने में ही इशू किया सेम अमाउंट पे, तो इसे कहेंगे हम 8 पार। ओके, क्लियर है। चलिए, सिंपल से वर्ड में बेटा कि अगर हमने 100 रुपए का डिवेंचर 100 में ही इशू किया है तो उसे कहेंगे हम 8 पार। चलिए, फिर समझते हैं एट प्रीमियम क्या होता है। तो एट प्रीमियम का मतलब है व्हेन डिवेंचर इशूड एट प्राइस दैट इज हायर देन इट्स नॉमिनल, मतलब फेस वैल्यू। मान लो बच्चों हमारी जो फेस वैल्यू है डिवेंचर की वो 100 का है, लेकिन आपने इसको इशूड किया 120 रुपए में। कितने में किया बेटा आपने, 120 रुपए में। 100 का शेयर आपने 120 में इशू किया, तो ये जो 20 रुपए जो आपने एक्स्ट्रा मांगा है इसी को कहेंगे प्रीमियम। क्या कहेंगे बच्चों, प्रीमियम कहेंगे। सिंपल से वर्ड में सर अगर हमारी फेस वैल्यू से ज्यादा अगर हमने इशू किया है अपने डिवेंचर को तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट अ प्रीमियम। क्लियर है। सर पार का मतलब कि अगर फेस वैल्यू के बराबर हम इशू कर देते हैं तो हमारा पार कहलाता है, अगर वो फेस वैल्यू से ज्यादा आप इशू करते हैं तो उसको हम एट अ प्रीमियम कहते हैं। क्लियर। चलो अब चलते हैं बच्चे एट अ डिस्काउंट कि सर एट अ डिस्काउंट क्या होता है। तो देखिए, एट अ डिस्काउंट का मतलब है व्हेन डिवेंचर्स इशूड एट प्राइस दैट लेस दैट इट्स नॉमिनल फेस वैल्यू। ओके, अगर मान लेते हैं बच्चे कि हमारी फेस वैल्यू 100 रुपए की है। ओके, देखो डिवेंचर की जो फेस वैल्यू होती है ना, क्वेश्चंस में कुछ ना कहा गया हो तो हम 100 ही देते हैं, इसे मैं बार बार आपको 100 से कंपेयर करके दिखा रहा हूं। चलिए, और इसको हमने इशू किया है एट 90 रुपीज में, तो ये 10 रुपीज हमने लोगों से कम मांगा। हमने अपने डिवेंचर होल्डर से
₹10 कम मांगा है, मतलब हमने उनसे डिस्काउंट पे इशू कर दिया शेयर। ओके, तो सिंपल से वर्ड में अगर हमारी फेस वैल्यू 100 है, अगर इशू हमने किया है क्या कहते हैं फेस वैल्यू से कम पे, उसे क्या कहेंगे हम, एट अ डिस्काउंट कहेंगे। ओके, क्लियर है। चलिए एक बार फिर से कंपेयर कर देते हैं पार, प्रीमियम और डिस्काउंट में। तो पार का मतलब होता है कि जो हमारी फेस वैल्यू है अगर उतने पे ही आपने इशू किया है तो उसे कहेंगे एट पार। अगर हमारी जो फेस वैल्यू है अगर हमने उससे ज्यादा पे डिवेंचर इशू किया है तो उसे कहेंगे एट प्रीमियम। ओके, चलिए अगर जो हमारी फेस वैल्यू है उससे कम पे हमने इशू किया है उसे क्या बोलेंगे हम, डिस्काउंट बोलेंगे। क्लियर। शेयर के कॉन्सेप्ट में डिस्काउंट इशू नहीं होता, लेकिन डिवेंचर में डिस्काउंट पे इशू आप कर सकते हो डिवेंचर को। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं डिवेंचर जो हम उसी को इशू करते हैं उसको हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो डिवेंचर कैन बी कलेक्टेड, जो हमने डिवेंचर का जो इशू किया है सर उसको हम किस तरीके से लोगों से कलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला है लमसम और दूसरा है बच्चों इंस्टॉलमेंट। सर लमसम का मतलब क्या है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है। मान लो अगर मैंने डिवेंचर इशू किया है आपको, अगर मैंने सारे पैसे एक साथ मांग लिया तो उसे कहेंगे लमसम। ओके, जैसे कि हमारे 10,000 का डिवेंचर है, 10,000 डिवेंचर है और इसकी जो फेस वैल्यू है बच्चे 100 की है। अगर ये सारे पैसे में अगर एक साथ मांग लिया तो इसे कहेंगे लमसम। अगर इसी को हम थोड़े थोड़े करके मांगे टुकड़ों में, इंस्टॉलमेंट में, पहले 20 मांगा, फिर 30 मांगा, फिर 40 मांगा, ठीक है, फिर बाकी बचे हुए हमने मांग लिया, तो इसे कहेंगे सर कितने हो गए ये, हाँ तो इसे क्या कहेंगे हम, इंस्टॉलमेंट। पहले हमने थोड़ा मांगा, फिर थोड़ा मांगा, फिर थोड़ा मांगा, फिर हमने बचा हुआ मांग लिया। ओके, कहने का मतलब है अगर आप किस्तों में मांगते हैं थोड़े थोड़े करके तो इन्हें इंस्टॉलमेंट कहलाता है। अगर आप सारे पैसे एक साथ मांग लेते हैं अपने डिवेंचर्स का, डिवेंचर्स होल्डर्स से, तो उसे क्या कहेंगे हम, लमसम कहेंगे। ओके, चलिए अब इन दोनों का देखते हैं प्रोविजन किस तरीके से हमें जर्नल एंट्री करना होता है। तो ये आपके सामने नोट्स हैं पहले जर्नल एंट्री का, आप चाहे तो इसको नोट कर दे बच्चे। इन लमसम की एंट्री पास करते हैं ऑन एप्लीकेशन मनी पे। तो हमारी जो पहली एंट्री होगी बच्चों वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट। ध्यान देना ये लमसम है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का हम एक साथ दिखाते हैं। क्लियर। चलिए तो पहली एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट्स। अगर मैं नरेशंस में बताऊं तो विद एप्लीकेशन मनी रिसीव। ओके, एप्लीकेशन मनी हमने रिसीव कर दिया। क्लियर। चलिए इसकी जो सेकेंड एंट्री होगी वो होगी डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। सर ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमने एक साथ कर दिया, क्यों, क्योंकि ये लमसम है। तो लमसम में एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट को हम एक साथ दिखाते हैं, तो इसीलिए हमारी जो दूसरी एंट्री होंगी डिवेंचर एप्लीकेशंस एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। चलिए नरेशन देखते हैं विद अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट मनी। ओके, अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हमने एक साथ क्या कर दिया बच्चों, अलॉट कर दिया। क्लियर। चलिए तो ये किस में होगा, लमसम में। चलिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों मैं आपके सामने एक लमसम का एक क्वेश्चन रखता हूं और उसका हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए तो मेरे साथ साथ बच्चे इस क्वेश्चन को देखें और आप मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे। चलो तो ध्यान से देखेंगे इसको। तो क्या कह रहा है, अ कंपनी इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स इशूड एट पार। ओके, अ कंपनी इशूड 10,000 9% डिवेंचर एट पार। ध्यान देना बेटा यहाँ परसेंटेज लिखा है। सर डिवेंचर के आगे परसेंटेज क्या बताता है, याद करो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि डिवेंचर्स पे जो होता है इंटरेस्ट का रेट गिवन होता है। तो ये क्या है, इंटरेस्ट का रेट है। क्लियर। अभी हमें कुछ नहीं करना, बस इतना है कि 9% डिवेंचर हमने इशू किया है। यहाँ 9 का मतलब है इंटरेस्ट का जो रेट होगा वो 9% पर एनम होगा। चलिए, अ कंपनी इशूड 10,000 9% डिवेंचर्स एट अ पार पेबल ऑन एप्लीकेशन बाय 1 अप्रैल 2020। ओके, एप्लीकेशंस रिसीव फॉर 10,000 डिवेंचर अलॉटेड ऑन 5th अप्रैल 2020। क्लियर। कह रहा एक कंपनी जो है 10,000 डिवेंचर इशू किया है। ओके,
1 अप्रैल को एप्लीकेशन आ गया पूरे 10,000 डिवेंचर के लिए और हमने उसको अलॉट कर दिया 5 अप्रैल को। आपको क्या करना है बच्चों, जर्नल एंट्री पास करना है। ओके, पास जेई मतलब जर्नल एंट्री। चलिए तो आप मेरे साथ साथ देखेंगे कॉन्सेप्ट्स। तो इन लमसम में क्या कहता है, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यही मैं करने जा रहा हूं बच्चों, देखेंगे आप मेरे साथ साथ। आई होप आपको दिख रहा होगा बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। सर हमने 10,000 डिवेंचर इशू किया और ये कितने की है बेटा, इनकी फेस वैल्यू 100 की है और सारे के सारे एप्लीकेशन पे हमने रिसीव कर दिया। चलिए तो ये हमारे पास हो गए कितने, 10 लाख। क्लियर, हमने 10,000 डिवेंचर्स जो कि हमारी फेस वैल्यू 100 की है हमने इशू कर दिया। फेस वैल्यू तो क्वेश्चन में है नहीं बेटा, जब डिवेंचर की फेस वैल्यू ना दिया हो तो हम 100 लेते हैं। क्लियर, चलिए तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 10 लाख टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कैसे आया 10 लाख, सर 10,000 डिवेंचर और फेस वैल्यू हमारी 100। यहाँ फेस वैल्यू तो है नहीं, तो याद रखना एक रूल, जब डिवेंचर की फेस वैल्यू ना हो तो हम 100 लेते हैं। क्लियर, चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा सर, सेकेंड एंट्री के लिए देखेंगे तो हमारे पास रूल क्या कहता है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। चलिए नोट कर देते हैं बेटा, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर, 9% डिवेंचर्स। ओके, चलिए सर यहां पे तो सिर्फ परसेंटेज का मतलब है कि यहां जो रेट दिया होगा वो लिखना है। क्लियर, तो यहां पे डैश परसेंटेज का मतलब है कि जो क्वेश्चंस में परसेंटेज दिया होगा उसको हमें फिल करना है। चलिए तो यहां पे हमारे पास 9% डिवेंचर है। कैसे पता चला 9%, तो क्वेश्चंस में मेंशन है। तो 9% डिवेंचर कितना सर, यही 10 लाख और आपका 10 लाख। ओके, क्लियर है। तो लमसम का मतलब होता है कि सारे पैसे हमने एक साथ ही पब्लिक से मांग लिया, उसे कहेंगे लमसम। तो उसमें हम क्या एंट्री पास करते हैं बच्चे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशंस, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू फेस वैल्यू, जो कि हमारे पास 10 लाख है, फेस वैल्यू नहीं दिया तो हमने 100 दे दिया। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर, तो ये हमने पढ़ा सर लमसम का। ओके, तो लमसम जो होगा क्वेश्चंस में तो हमें इस तरीके से जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। ओके, चलिए फिर बात करते हैं सर, लमसम तो हमने समझ लिया। अभी देखो हमने लमसम तो समझ लिया, अब हम बात करते हैं इन इंस्टॉलमेंट का कि सर इंस्टॉलमेंट में होगा तो हम किस तरीके से एंट्री पास करेंगे। चलिए तो पहले सर इसका प्रोविजन देख लेते हैं कि एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे जिसे आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे। ओके, चलिए इन इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं कि जब इंस्टॉलमेंट में होगा तो क्या होगा। चलिए तो इन इंस्टॉलमेंट दिख रहा है बच्चों, इन इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन। देखो जब एप्लीकेशन होगा तो क्या होगा, देखो मैं आपको बताता हूं। इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, जो हमारी फेस वैल्यू होता है ना, इसका हम एक साथ ना मांग के हम थोड़े थोड़े करके मांगते हैं, ये इसीलिए इसे कहते हैं इन इंस्टॉलमेंट। तो पहला मान एप्लीकेशन होता है, ठीक है। दूसरा बच्चा हमारा क्या होगा, अलॉटमेंट होगा। तीसरा क्या होता है, कॉल। अब देखो कॉल कितनी भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। ओके, तो मैक्सिमम हमारे पास फर्स्ट कॉल और सेकेंड केस ही देता है। ऐसा नहीं है कि इससे आगे नहीं हो सकता, बेटा इससे आगे भी हो सकता है। हाँ, जैसे कि मान ले सेकेंड कॉल हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट होगी तो उसके साथ साथ हम क्या लगा देंगे, एज अ फाइनल लगा देंगे। क्लियर, चलिए इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि जो फेस वैल्यू है उसको हम एक साथ ना मांग के हम थोड़े थोड़े करके मांगते हैं। जो पहली जो हमारी चीज होगी इंस्टॉलमेंट, उससे बोलेंगे एप्लीकेशन, दूसरी जो होगी उससे बोलेंगे अलॉटमेंट, तीसरी जो होगी उससे बोलेंगे फर्स्ट कॉल, और चौथी जो होगी बेटा उसको क्या बोलेंगे, सेकंड। अगर ये आखिरी है तो क्या लगा देंगे, फाइनल लगा देंगे। थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, बेटा होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम हमारे पास सेकंड तक दिया होता है, तो जहां हमारी लास्ट होगा वहां पे क्या लगा देंगे, आप फाइनल लगा देंगे। मान लीजिए बेटा अगर फर्स्ट कॉल पे ही होता तो फर्स्ट कॉल एंड फाइनल हो जाता। चलिए तो बात करते हैं पहली किस्त की, जिसका नाम है एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। ओके, पहली एंट्री क्या होगी बच्चों, एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्लियर, चलिए
फिर हम दूसरी एंट्री की बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर। अगर यहाँ भी परसेंटेज की जगह आपको लिख देना है कि जितना परसेंट क्वेश्चंस में दिया होगा। क्लियर? तो एप्लीकेशन के दो एंट्री, पहले बेटा रिसीव की, ओके, ये रहा नरेशंस, आप कॉपी कर देंगे सेम टू सेम क्वेश्चंस में भी। चलिए, तो पहले हमारे पास मनी आता है बैंक के थ्रू, इसलिए हमारी पहली जो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। क्या कह रहा है? विद एप्लीकेशन मनी रिसीव। फिर जो हमारी दूसरी एंट्री होगी बच्चों, वो होगी डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। ये हमारी एप्लीकेशन की हो गई। एप्लीकेशन के बाद हम किसकी बात करेंगे सर? तो अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की भी दो एंट्री पास होगी। पहली एंट्री क्या होगी बच्चों? डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। मान लो कि हमारे पास नंबर ऑफ डिवेंचर दिया है और अलॉटमेंट की वैल्यू दी है, तो उससे मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आपकी अमाउंट। उसी तरीके से एप्लीकेशन का भी आ जाएगा, नंबर ऑफ डिवेंचर इनटू एप्लीकेशन का अमाउंट। चलिए, फिर डिवेंचर की सेकेंड एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? पहला ड्यू का और दूसरा जो होता है वो मनी रिसीव की होगी। ठीक है, तो आप नरेशन सेम टू सेम बेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस में। चलिए, तीसरा इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है सर? फर्स्ट कॉल। क्या नाम है सर? फर्स्ट कॉल। अगर फर्स्ट कॉल हमारे पास है इंस्टॉलमेंट में, तो उसके एंट्री क्या पास करेंगे? डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। क्लियर? डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट विद फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। ओके, सेकेंड एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर? चलिए सर, फर्स्ट कॉल होगा तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड कॉल होगा तो सेकंड कॉल लिखेंगे। उसी तरीके से मान लेते हैं सेकंड कॉल है, तो आप पहली एंट्री क्या पास करेंगे? डिवेंचर सेकंड। ओके, मान लेते हैं हमारी आखिरी इंस्टॉलमेंट है, तो डिवेंचर सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। पहली एंट्री ड्यू की। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी बच्चे? पैसे देने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? तो बेटा हमने क्या देखा कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगते हैं, मतलब हम सारे पैसे एक साथ ना मांग के हम थोड़े थोड़े करके पैसे मांगते हैं, तो इतने सारे किस्त का नाम रहेगा। पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा बेटा सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्लियर? चलिए, तो एप्लीकेशन का भी हमने एंट्री देख लिया, अलॉटमेंट की देख लिया, फर्स्ट कॉल का देख लिया और सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री भी हमने देख लिया। क्लियर? चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं। सर, इसका भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से हमें समझाओ, तब हमें समझ में आएगा बढ़िया से। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रखने जा रहा हूं बेटा, उसको आप पढ़ेंगे, फिर मेरे साथ साथ क्या करेंगे, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। इश्यू ऑफ डिवेंचर एट पार। हमने डिवेंचर को पार्ट इशू किया। याद करो पार्ट का मतलब क्या था कि सर जितनी की हमारी फेस वैल्यू होगी, ओके, अगर हमने इशू भी उतने पे किया है सेम अमाउंट पे, तो उसे क्या कहेंगे हम? एट पार कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमने पढ़ लिया बेटा, पार्ट का मतलब समझ लिया था, वही मैंने आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दिया कि पार्ट का मतलब होता क्या है। तो व्हेन डिवेंचर इशूड एट पार, ओके, और इन इंस्टॉलमेंट, हमने पार्ट भी इशू किया है और पैसे जो है हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। तो याद करो मेरे साथ साथ, पहला इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है बच्चे? एप्लीकेशन। एक बार क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ए लिमिटेड 1 अप्रैल 2023 इशूड 20,000 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच। ओके, एक कंपनी जो है ए लिमिटेड, उसने 20,000 डिवेंचर इशू किया 10% वाले, जो कि फेस वैल्यू 100 का है, जिसका 20 रुपये आपने एप्लीकेशन पे मांगा, 30 रुपये आपने अलॉटमेंट पे मांगा और बाकी जो बच गया फर्स्ट एंड फाइनल पे मांगा। ध्यान देना, यहाँ पे आपने सिर्फ 3 किस्त मांगा है। तो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए मैं था यहाँ से आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कि एक कंपनी है जिन्होंने 20,000 डिवेंचर इशू किया है, जो कि 10% वाला है, और पैसे आपने कुछ इस तरीके से दिया है सर। 20 रुपये आपने दिया है एप्लीकेशन पे, 30 रुपीज दिया है आपने अलॉटमेंट पे, और बाकी जो बच गया आपने दिया है कहां सर? फर्स्ट एंड फाइनल पे। अब आप यहां देखिए, मुझे बताइए इसकी फेस वैल्यू है कितने की? सर इसकी फेस वैल्यू है 100 का। कितने का? 100 का। अगर 100 में आपने 20 और 30 ले लिया, मतलब आपने 50 रुपीज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में पैसे आपने रिसीव कर लिया है, तो फर्स्ट कॉल में कितना बचेगा? सर 100 का है, हमने 20 और 30 ले लिया, मतलब 50 ले लिया, तो बाकी जो बैलेंस बचा हमारा वो 50 का बचा।
कितने का बचा सर? 50 का बचा। चलिए अब उसके साथ साथ बेटा हमारे साथ साथ क्वेश्चंस करिए कि एप्लीकेशन की एंट्री क्या होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या होगी, सेकंड कॉल की एंट्री क्या होगी, है ना। सेकंड कॉल तो नहीं है, सिर्फ फर्स्ट कॉल पे है। चलिए तो मैं आपके सामने दिखाता हूं बच्चे, तो हमारी पहली किस्त ये रहा है एप्लीकेशन का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। क्लियर? तो चलो मेरे साथ साथ करें आप। पहला सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशंस अकाउंट। सर पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने थे एक बार। And balance on first call application were received for issued debentures and allotment was made to the all the applicant. Application were received for the issued debenture and allotment was made to all the applicant. जितना आपने डिवेंचर इशू किया था उतनी हमारे डिवेंचर आया है और हमने सबको उसको डिवेंचर इशू कर दिया। आपको जर्नल एंट्री पास करना है और बेटा साथ में प्रिपेयर द बैलेंस शीट भी पूछा है, कोई नहीं। तो इस क्वेश्चंस में आपको जर्नल एंट्री एंड साथ में बच्चों आपको बैलेंस शीट पूछा है। ओके चलिए तो हमने क्वेश्चंस पढ़ दिया बेटा कि एक कंपनी है जिन्होंने 20,000 डिवेंचर इशू किया है और जिसकी एप्लीकेशन कितने की है बच्चे? 20 रुपये की है। तो देखिए आपने 20,000 डिवेंचर इशू किया और 20 रुपये की है आपकी एप्लीकेशन। ओके तो कितना हो गया ये सर? 4 लाख। क्लियर? चलिए तो हमने समझ लिया कि जब हमारा एप्लीकेशन है वो 20 रुपये की है तो एप्लीकेशन पे हम 20 के हिसाब से हम दिखा देंगे। चलिए सेकेंड एंट्री क्या होता है इसका? तो सेकेंड एंट्री होता है सर डिवेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, जो कि क्वेश्चन में 10% है। क्लियर? चलिए कितना? 4 लाख एंड 4 लाख। क्लियर? चलो फिर बात करते हैं डिवेंचर के बाद किसकी? अलॉटमेंट की। कितने की अलॉटमेंट है? 30 रुपये की है और नंबर ऑफ डिवेंचर हमारे पास कितने की है? 20 की है। चलिए तो अलॉटमेंट की एंट्री देखते हैं बच्चे। तो हमारी थर्ड एंट्री जो होगी वो कुछ इस ऐसे होंगी, डिवेंचर्स अलॉटमेंट्स अकाउंट डेबिट। क्लियर? 20,000 डिवेंचर्स और 30 रुपये की हमारी अलॉटमेंट। ये हो गया आपके 6 लाख का टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। कितना? 6 लाख। चलिए फिर बात करते हैं इसकी सेकंड एंट्री का, जो कि होती हैं मनी रिसीट की। बेटा पहली जो ड्यू की एंट्री होती हैं और सेकंड जो होंगी अलॉटमेंट की वो मनी रिसीट की होती है। क्लियर? हाँ नरेशंस आप वही लिखेंगे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको करवाया था। चलिए उसके बाद बात करते हैं बच्चों टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर? कितना? 6 लाख और आपका 6 लाख। क्लियर? चलिए सर डिवेंचर के बाद हमारे पास क्या है? तो फर्स्ट कॉल है। क्या है बच्चे? डिवेंचर के बाद जो हमारे पास है वो है आपका फर्स्ट कॉल का। चलिए अब फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करते हैं बच्चे। फर्स्ट कॉल हमारा है 50 रुपीज़ का और नंबर ऑफ डिवेंचर है हमारे पास 20,000। तो जो हमारी एंट्री होंगी फर्स्ट कॉल का, दिख रहा है बच्चों? चलिए तो करेंगे डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल। सर आपने फाइनल क्यों लिखा? क्योंकि ये आखिरी इंस्टॉलमेंट है और जो आखिरी इंस्टॉलमेंट होता है उस पर हम फर्स्ट के साथ साथ फाइनल भी लगा देंगे। क्लियर? चलिए टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट। चलिए हमने 20,000 डिवेंचर इशू किया था और 50 रुपीज़ की मेरी क्या है बच्चे? फर्स्ट कॉल है। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने? 10 लाख की। चलिए आई होप बच्चों आपने समझ लिया। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हाउ मच सर? 10 लाख। ओके 10 लाख। क्लियर है बच्चों? तो ये रहा हमारी इंस्टॉलमेंट की जर्नल एंट्री। क्लियर? एक बार मैं फिर से आपको रख देता हूँ आपके सामने। तो क्वेश्चंस में कह रहा था कि 20,000 डिवेंचर इशू किया है जो कि 10% है, 20 रुपये की आपकी एप्लीकेशन है। तो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशंस 20,000 डिवेंचर्स इंटू 20 स्केल एप्लीकेशन, तो 4 लाख। क्लियर? चलिए फिर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट 4 लाख। फिर अलॉटमेंट है आपकी 30 रुपये की, तो 20 लाख इंटू 30 6 लाख डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट 6 लाख।
फिर बात करते हैं सर बैलेंस का जो है हमारा फर्स्ट कॉल पे है। अगर सर हमारी फेस वैल्यू 100 की है जिसमें से 20 एप्लीकेशन और 30 अलॉटमेंट का है, तो कितना बच गया फर्स्ट कॉल पे 50 रुपीज। तो 50 रुपीज हम कहाँ दिखाएंगे सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। चलिए तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देखो बच्चों हमारे सामने। तो डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10 लैक्स कैसा है 20,000 शेयर हैं, डिवेंचर है सॉरी, इनटू फेस वैल्यू हमारी फर्स्ट कॉल कितनी की 50 की है, टोटल 10 लैक्स। ओके, ड्यू की एंट्री फिर मनी रिसीव की एंट्री। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चंस में हमें जर्नल एंट्री के साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी पूछा है। चलिए तो हम बैलेंस शीट बनाते हैं किसका, ए लिमिटेड का, कि उन्होंने जो डिवेंचर इशू किया है वो बैलेंस शीट में किस तरीके से बेटा हम इसको शो करेंगे। ओके चलिए तो मेरे साथ साथ आप जर्नल बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए तो हम बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं बच्चे, बैलेंस शीट्स ओके ऑफ कौन से कंपनी का, ए लिमिटेड का, ए लिमिटेड। ओके चलिए एज एट, चलिए ये डेट होगा, डेट तो हमारे पास क्या है 2023 का। और ये जो बैलेंस शीट्स है ना ये एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट होगा। क्या होगा एक्सट्रैक्ट, हम पूरा नहीं बना रहे, हम थोड़ा सा बैलेंस शीट का एक पोर्शन बना रहे हैं क्योंकि एग्जाम में हमें बैलेंस शीट पूछा है। चलिए बैलेंस शीट तो भी बहुत कुछ आता है बट हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ डिवेंचर्स की हैं, तो सिर्फ हम डिवेंचर का ही दिखा रहे हैं बेटा बैलेंस शीट्स में, इसलिए से हम क्या बोलेंगे एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट्स बोलेंगे। चलिए अगर आपको पीछे कॉन्सेप्ट याद होगा तो डिवेंचर्स को हम शॉर्ट टर्म में भी दिखा सकते हैं और लॉन्ग टर्म में भी दिखा सकते हैं। किसमें, लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में। बेटा नोट नंबर तो छोटा बन गया, ये हमारा नोट नंबर। ओके चलिए तो हमारी जो पहली होंगी वो होगा पर्टिकुलर्स, इतना छोटा बन गया, इनटू बैलेंस अमाउंट्स। चलिए पहला जो होता है बेटा हम दिखाते हैं इसको इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, इस शेड्यूल 3 के अनुसार बनेगा हमारी बैलेंस शीट्स। ओके क्योंकि कंपनी में जितनी ही बैलेंस शीट बनती हैं वो शेड्यूल 3 के अनुसार बनती है। ओके तो जो हमारी डिवेंचर होती हैं कौन सी होती है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर आपको लास्ट क्लास रिवाइज होगा तो देखो ये क्या कह रहा है, डिवेंचर में बी इशूड एज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। चलिए तो कुछ ना कहा गया बेटा तो हम लॉन्ग टर्म मानते हैं, और लॉन्ग टर्म को हम कहाँ दिखाते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में। ओके चलिए तो हम बैलेंस शीट में कहाँ दिखाएंगे इसको, नॉन करंट लायबिलिटी में। तो हमारी हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटीज। चलिए नॉन करंट लायबिलिटीज में इसको हम दिखाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग। जो हमारा डिवेंचर है वो शॉर्ट टर्म होगा या लॉन्ग टर्म होगा, तो हम लॉन्ग टर्म मान के चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ओके चलिए ये नोट नंबर 1 में दिखा देंगे। चलिए अब वही बात सर पैसे कितना दिखाना है, तो सिंपल से वर्ड में इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक नोट टू अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा सर, नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट कुछ नहीं होता, वो एक एक्सप्लेनेशन होता है बच्चे, एक्सप्लेनेशन होता है हमारा नोट टू अकाउंट। नंबर 1 दिख रहा है बच्चों। चलिए हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पेन चेंज कर देते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में हमने क्या किया, 20,000 10% डिवेंचर्स हमने इशू किया था ऑफ ₹100 ईच। ठीक है तो 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएंगे बेटा, ये 20 लैक्स। कितना, 20 लैक्स। इसी को दिखाना है हमें कहाँ पे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 20 लैक्स। क्लियर। चलिए इस तरीके से हमारा बन जाता है बैलेंस शीट्स। इसी को कर देते हैं टोटल, तो हमारे पास जो आ जाएगा ये 20 लैक्स आ गया। चलिए फिर सर अगर हमने डिवेंचर इशू किया है, कैसे किया है हमने, एज अ एसेट्स के लिए, कैश के लिए। सर तो कैश भी तो आएगा, डिवेंचर हमने क्यों इशू किया है, फॉर कैश के लिए, तो कैश भी तो हमारा दिखता है बेटा बैलेंस शीट्स में। चलिए तो ये करंट एसेट्स। ओके कहाँ दिखाएंगे हम इसको, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। जो हमारे कैश होता है ना किसके हेडिंग में आएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। चलिए नोट नंबर 2 में दिखा देते हैं इसका भी एक्सप्लेनेशंस, कैश एंड कैश। तो बेटा इसको भी हम दिखा देते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। कैश एट बैंक, ओके,
हमने कितना इशू किया सर? 20 लाख के लिए हमने डिवेंचर इशू किया। ओके, डिवेंचर हमने 20,000 डिवेंचर इशू किया है जो कि 100 रुपये की हैं। तो हमारे पास कैश कितने आएंगे? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को हम ऐड करेंगे बेटे। कैसे? यहाँ के कैश ऐड करेंगे आप, अलॉटमेंट का कैश ऐड करेंगे बैंक में, और आप फर्स्ट कॉल की ऐड करेंगे। ओके, 10 लाख। तो 10 लाख हमारे पास फर्स्ट कॉल, 6 लाख हमारे पास अलॉटमेंट और 4 लाख हमारे पास अलॉटमेंट। तो हमारे पास टोटल कितने कैश आ गए सर बैंक में? तो 20 लाख। ओके, तो हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख दिया 20 लाख। ओके, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बोरिंग 20 लाख की लायबिलिटी और हमारे पास एसेट्स 20 लाख के हमारे पास कैश एट बैंक। क्लियर? चलिए, तो ये हमने क्वेश्चंस किया लमसम और इंस्टॉलमेंट की, कैसे? जब हमारे पास क्वेश्चंस में 8 पार्ट दिया होगा। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हमने डिवेंचर इशू किया होगा एट अ डिस्काउंट पे और एट अ प्रीमियम पे। ओके, चलिए, तो अगर आपको नोट्स करना है तो सारे वीडियो को आप शुरू से देखिए। ओके, और इसको नोट करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।